नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकलेंगे जो इतिहास, आस्था और भूगोल को एक साथ पिरोती है। हम बात करने जा रहे हैं 51 शक्तिपीठों की। ये वो पवित्र स्थान हैं जिनका जन्म एक देवी की महान कहानी से हुआ। तो सवाल यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक देवी के बलिदान ने हिंदू धर्म के 51 सबसे पवित्र तीर्थस्थलों को जन्म दे दिया? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ें जुड़ी हैं एक देवी के त्याग से। ये महान कथा है देवी सती की। तो ये पूरी कहानी घूमती है देवी सती और उनके पति भगवान शिव के इर्द गिर्द। उनका प्रेम ही इस पूरी दिव्य लीला का आधार है। तो हुआ कुछ यूं कि सती के पिता राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, पर उसमें उन्होंने जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। फिर भी सती वहां पहुंची और उनके पिता ने सबके सामने भगवान शिव का बहुत अपमान किया। अपने पति का ये अपमान सती सह नहीं पाईं और गहरे दुख में उन्होंने उसी यज्ञ की आग में खुद को समर्पित कर दिया। सती की मृत्यु के बाद जो हुआ उसने पूरे ब्रह्मांड को एक बहुत बड़े संकट में डाल दिया। अब बारी थी भगवान शिव के लौकिक शोक की। अपनी पत्नी का लाइफलेस शरीर देखकर भगवान शिव का दुख क्रोध में बदल गया। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में विनाश का तांडव शुरू कर दिया। कहते हैं उनके हर कदम से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। इस महाविनाश से पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा और उन्होंने इस्तेमाल किया अपने दिव्य अस्त्र का। वो अस्त्र था सुदर्शन चक्र। ये भगवान विष्णु का एक घूमता हुआ चक्र जैसा हथियार है जिसका इस्तेमाल हमेशा ब्रह्मांड में व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए होता है। और भगवान विष्णु के इसी कदम से जन्म हुआ उन 51 पवित्र जगहों का जिन्हें आज हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के अंग अलग कर दिए। ऐसा इसलिए किया ताकि भगवान शिव का मोह भंग हो और उनका क्रोध शांत हो सके। सती के शरीर के ये अंग और आभूषण प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग जगहों पर जा गिरे। और जिन जिन जगहों पर देवी के ये अंश गिरे वही स्थान शक्तिपीठ कहलाए। शक्तिपीठ का मतलब है शक्ति का आसन। यहां शक्ति का मतलब है वो दिव्य स्त्री ऊर्जा। ये वो पवित्र स्थान है जहां देवी के अंश ने उस जमीन को हमेशा हमेशा के लिए पवित्र और ऊर्जान्वित कर दिया। देवी पुराण के मुताबिक ऐसे 51 मुख्य शक्तिपीठ हैं और हर पीठ देवी की एक खास शक्ति और ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये तीर्थ यात्रा किसी एक देश की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। ये पूरे दक्षिण एशिया में फैली हुई आस्था की एक अद्भुत मिसाल है। ये पीठ कई देशों में फैले हैं। 41 भारत में, 4 बांग्लादेश में, 2 नेपाल में, 2 पाकिस्तान में और 1 श्रीलंका में। सोचिए ये आस्था की एक ऐसी डोर है जो आज की राजनीतिक सीमाओं को भी पार कर जाती है। चलिए कुछ खास पीठों की एक छोटी सी यात्रा करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगलाज शक्तिपीठ। ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी सती के सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा गिरा था। अब यहाँ से चलते हैं बांग्लादेश। यहाँ सुगंधा शक्तिपीठ है जहाँ माना जाता है कि देवी सती की नाक गिरी थी। इस जगह को सुगंध और जीवन शक्ति के साथ जोड़ा जाता है। हमारी अगली मंजिल है नेपाल, काठमांडू में मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर के पास। यहाँ है गुह्येश्वरी शक्तिपीठ। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती के दोनों घुटने गिरे थे जो दृढ़ता और समर्पण को दर्शाते हैं। और अब आते हैं भारत में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ज्वालाजी शक्तिपीठ। यहाँ मान्यता है कि देवी सती की जीभ गिरी थी, इसीलिए इसे वाणी और सत्य की शक्ति का केंद्र भी माना जाता है। और इस मंदिर में एक बहुत ही अनोखी बात है। यहाँ चट्टानों से बिना किसी तेल या ईंधन के लगातार ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इन ज्वालाओं को देवी की शक्ति का जीता जागता प्रतीक माना जाता है। वाकई एक अद्भुत नज़ारा है। अब हम उस शक्तिपीठ की बात करते हैं जिसे शायद सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली माना जाता है। असम के गुवाहाटी में कामाख्या शक्तिपीठ। यहाँ माना जाता है कि देवी सती की योनि गिरी थी जो सृजन और जीवन का मूल स्रोत है। ये मंदिर अपने एक खास वार्षिक मेले अंबुबाची मेले के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये एक बहुत ही अनूठा त्योहार है जो देवी के मासिक धर्म और धरती की प्रजनन क्षमता का उत्सव मनाता है। इस दौरान मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है और इसे रचनात्मक शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है।
तो ये बिल्कुल साफ है कि ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि ये आस्था और ऊर्जा की एक जीती जागती विरासत है जिसकी शक्ति आज भी कायम है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि हजारों साल बाद भी ये प्राचीन स्थल आज भी लाखों भक्तों को अपनी तरफ क्यों खींचते हैं? इसकी वजह शायद यह है कि सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये दिव्य स्त्री ऊर्जा के केंद्र हैं। ये लाखों तीर्थयात्रियों को ब्रह्मांडीय संतुलन और भक्ति की एक ही कहानी में जोड़ते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें जीवन, मृत्यु और फिर से जीवन के चक्र की याद दिलाती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर कैसे दुख और सृजन की एक प्राचीन कहानी आज भी लाखों लोगों को आधुनिक सरहदों के पार एकजुट करती है? ये पौराणिक कथाओं की शक्ति का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है।